अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हमला कर दिया था। भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश की गई थी एंड एम्बेसी के प्रेमिसेस के अंदर काफी सारी तोड़फोड़ हुई थी। भारत ने ब्रिटेन से मांग की थी कि सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी लोग इस हमले में शामिल थे सबको अरेस्ट किया जाए। और ये प्रोटेस्ट क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने करवाए थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट सिख फॉर जस्टिस के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही थी। ऐसे में भारत ने ब्रिटेन और ऋषि सुनक गवर्नमेंट को सबक सिखाने का काम भारत के अंदर ही शुरू कर दिया है। इससे न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इनको भी सबक सीखने को मिलेगा। दरअसल ब्रिटेन में भारत की एम्बेसी के ऊपर जब हमला हुआ था उस समय भारत की एम्बेसी के बाहर से ब्रिटेन की सिक्योरिटी फोर्सेस हटा दी गई थी, जबकि भारत ने कुछ ही दिन पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा था कि भारत में अमृतपाल और खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो ब्रिटेन में भारत का हाई कमीशन है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस का एक भी व्यक्ति उस समय इंडियन हाई कमीशन के बाहर बिल्कुल नहीं था, वरना खालिस्तानी एलिमेंट्स के हाथ भारत के तिरंगे तक पहुंचते भी नहीं। भारत ने देर शाम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टॉप लेवल डिप्लोमेट को न्यू दिल्ली में समन करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट तो जाहिर किया था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को लगा कि ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके बाद अब मोदी सरकार ने भारत में जो ब्रिटेन का हाई कमीशन है उसके ऊपर ही कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल भारत ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसे वाला मूव अपनाते हुए ब्रिटेन को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू दिल्ली में स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से भारत ने अपनी सिक्योरिटी हटा दी है, बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन के डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। अब से पहले दिल्ली पुलिस और भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर फुल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया करती थी, लेकिन ये सिक्योरिटी कवर अचानक से भारतीय सरकार ने हटा दिया है। एक भी सिक्योरिटी पर्सनल या फिर एक भी बैरिकेड ब्रिटिश हाई कमीशन के गेट के सामने अब बिल्कुल नहीं है एंड ब्रिटिश हाई कमीशन की बिल्डिंग में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ये स्टेप केवल ब्रिटेन की एम्बेसी के लिए उठाया गया था। खबर निकल कर आ रही है कि सेम स्टेप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका इन तीनों देशों के लिए भी उठाया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों देश भी भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं। पिछले कुछ महीने से ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन चारों ही देशों में सिख फॉर जस्टिस ने भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले काफी ज्यादा तेज कर दिए थे। मोदी सरकार ने इसके ऊपर इन चारों देशों से कई बार नाराजगी भी जताई, लेकिन अब पानी सच में सर के ऊपर चले गया था एंड हमारे लाख बार रिक्वेस्ट करने पर भी ये देश सिख फॉर जस्टिस के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी कवर हटा देना ये कोई बड़ा स्टेप नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर लूं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रिटेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार का ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी को हटाना ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। इस तरह की एग्रेसिव और बोल्ड फॉरेन पॉलिसी के लिए वाकई में जिगर होना चाहिए, जो कि मोदी सरकार ने दिखाया है। मोदी सरकार के सेक्शन के बाद तो सच में ये कहना पड़ेगा, ये नया भारत है। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब इस सिक्योरिटी हटाने वाले वाकये के बारे में सवाल पूछा गया, उसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय पूरी तरह से चौंक गई है, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सरकार इस तरह का कोई स्टेप उठाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या सेम स्टेप अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों देशों की एम्बेसी के साथ भी करना चाहिए? क्या इनके बाहर से भी सिक्योरिटी कवर हटा देना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।